जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मंगल हो। कार्तिक महात्म्य में आज हम आपको सुनाएंगे 21वां अध्याय। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी आप जाकर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर है। आप निर्गुण निरावकार और सब के ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्म को करते हैं। हे शंकर जी, हम सब ब्रह्म आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आपकी प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं, सदा सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवता और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महाशकन से राजा जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों को नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों अखन्य को पढ़ेगा और सुनेगा, वह सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को पाएगा। 21वां अध्याय हमने सुना दिया है आपको, और आज ही हम आपको सुनाएंगे 22वां अध्याय। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्म आदि देवता, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसको मेरे लिए नहीं मारा, यह संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रियतन से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनके चिंता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाए क्योंकि यह प्राकृतिक चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपने दुस्तार माया समझाया और कहा, यह सारा जगत उसी के अधीन है, उसी से मोहित है। विष्णु भी काम के वश हो गए, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे वह मूल प्राकृति परम मनोहर वह और वही गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए वह आप सब उन्हीं की शरण में जाएं। यदि वह प्रसन्न हो जाए तो आप सबका काम हो जाएगा। शंकर जी के आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, है देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक हो स्थित होती हूँ। सतोगुण से मेरे गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप है तथा आप लोग मेरी रक्षा से यदि साधार उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारी मनोरथ को पूरी कर देगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें लेकर जाकर दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएगा। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता को भूमि में डाल दिया, जिससे धरत मालती तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तब वह उठ बैठे। काम सचित से मोहित हो उससे याचना करने लगे। धात्री वह तुलसी ने उनसे प्रीति की। तब विष्णु सारा दुख भूल कर देवताओं से नमस्कार तो अपने लोक को चले गए। वह पूर्वतः सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है।